अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु का कुरान पाक में 3 मकामात पर इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई परदेसी हो या राह चलता मुसाफिर। जब सुबह करो तो शाम का इंतज़ार मत करो, और जब शाम करो तो सुबह का इंतज़ार मत करो, और अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। तिरमिज़ी की हदीस पाक है, इंसान के लिए मौत ही वाज काफ़ी है। यानी इंसान को अपनी मौत याद हो तो उसकी नसीहत के लिए और उसको सही राह पर चलाने के लिए, उसके अमाल को सुधारने के लिए मौत बतौर वाज की काफ़ी है। इसके अलावा मुतअद्दिद मौत के हवाले से आयात हैं, अहादीस हैं, जिनमें हमें मौत की याद दहानी कराई गई है और उसकी तैयारी की फिक्र दिलाई गई है। आज का हमारा ये प्रोग्राम और ये इज्तिमा दरअसल मौत यानी जब नज़ा का आलम तारी हो और फिर जब मौत वाक़े हो जाए, तदफीन तक इन तमाम मराहिल और मौक़े में शरीयत की जो तालीमात हैं और जो इस्लाम के अहकामात हैं, उनसे हम आगाही हासिल करें, उनको हम सीखें, और फिर जिन अमूर का तल्लुक़ अमली तरीका यानी प्रैक्टिकल के साथ है, तो वो सामीन को करके दिखाया जाए, ताकि तजहीज़ व तक़सीम से मुतल्लिक़ा जो अहकाम हैं अच्छी तरह ज़हन नशीन हो सकें। जब किसी मुसलमान पर नज़ा का आलम तारी हो तो सही हदीस में हुक्म है, लक़्तुलू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को यानी करीबुल मर्द अफराद को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन करो। और उसका तरीका यह है कि उस फर्द के सामने हाज़िरीन मुनासिब बुलंद आवाज से कलमा पढ़े, ताकि सुनकर वो भी पढ़ ले। बाकायदा पढ़ने का हुक्म ना दिया जाए, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब मौत की हालत और उसकी तकलीफ और शिद्दत इंसान पर तारी होती है, तो अब हो सकता है कि वो किसी ऐसी कैफियत में हो और उस कैफियत में वो जो कुछ बोल रहा हो तो उसके मुखातब आप ना हो और आपकी बात से उसका कोई ताल्लुक ना हो, और आप सुने कि वो कह रहा है कि मैं नहीं पढ़ता, या कोई ऐसा इनकार वाली बात आपके सुनने में आए, या हो सकता है कि वो जब गुफ्तगू कर रहा था तो वो
उस हालत में आदमी सही तरीके पर मुकम्मल बात आपसे सुनवा भी नहीं सकता। तो आधी बात आपको सुनाई दी, बाकी वो बात इतनी ऊंची आवाज से नहीं कह सका कि आपको पूरा मतलब समझ आता। तो अगर कोई इनकार वाली बात आपके सामने आई तो वो इंतहाई नापसंदीदा बात होगी, तो उसके सामने मुनासिब आवाज से पढ़ा जाए ताकि वो सुन के पढ़ ले। और अगर उसने पढ़ लिया है, दोबारा फिर उसने कोई बात की है, कोई कलाम किया है दुनियावी, तो फिर उसके सामने तलकीन की जाए ताकि वो उसका आखिरी जो कलाम है वो कलमा पाक हो। क्योंकि हदीस पाक में ऐसे शख्स के लिए खुशखबरी दी गई है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। अगर जान कनी में, रूह के निकलने में मुश्किल महसूस हो रही हो तो सूरह यासीन और सूरह राद की तिलावत की जाए। जब जान निकल जाए तो एक चौड़ी पट्टी यानी कपड़ा लेकर चौड़ी पट्टी वाला जबड़े के नीचे से सर पर लाकर उसको बांध दिया जाए, आंखें बंद कर दी जाए। ये बाकायदा हदीस में हुक्म मौजूद है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें बंद फरमाई हैं। आंखें बंद कर दी जाए, हाथ पांव सीधे कर दिए जाए, पेट पर कोई मुनासिब सी वजन वाली चीज रख दी जाए ताकि पेट फूल ना जाए। पांव अगर सीधे ना रहे तो दोनों पांव के घुटनों को किसी कपड़े वगैरह से बांध दे ताकि दोनों पांव सीधे रहें, दोनों हाथ भी सीधे कर दिए जाए। और जब तक उसका जिस्म ढांपा हुआ है तो उसके पास बैठकर तिलावत कुरान, अज़कार जो भी पढ़ना चाहें ये पढ़ सकते हैं और ये पढ़ना उसके लिए मुफीद है। इसके बाद गुस्ल देने का मरहला आता है। तो जिस चारपाई या तख्ते पर गुस्ल देना मकसूद हो तो उसको मुनासिब जगह रखा जाए। बेहतर यह है कि जिस तरह कब्र में लिटाया जाता है उसी तरह गुस्ल देते वक्त भी लिटाया जाए। यानी अगर दाएं पहलू पर उसको लिटाया जाए तो उसका रुख किबले की जानिब हो जाए, वरना कोई भी आप शक्ल सूरत इख्तियार कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है। जिस तरह चाहें उसको तख्ते को रख ले, लेकिन ये सूरत ज़्यादा बेहतर है। और हमारे यहाँ शमालन जुनूबन, यानी शुमाल की तरफ सर हो, जुनूब की तरफ पाँव हो, इस तरह अगर आप तख्ते पर चारपाई पे लिटाएंगे तो वो वही हालत बन जाएगी जो कब्र में होती है। पहले वो तख्ता या चारपाई जिस पर गुस्ल देना है उसको धूनी, खुशबू की धूनी दी जाए। जैसे अगरबत्तियां हैं या कोई भी ऐसी खुशबू है कि जब जलाया जाए तो वो सुलगने से खुशबूदार धुआं निकलता है, खुशबू फैलती है। तो जिस बर्तन में वो खुशबू रखी हुई हो उस बर्तन को उस तख्ते या चारपाई के गिर्द घुमाया जाए, फहराया जाए, ताक अदद में 3 बार, 5 बार, 7 बार धुनी दी जाए। फिर जब गुस्ल दिया जाए तो वो खुशबू पास सुलगती रहे ताकि गुस्ल के दौरान अगर कोई बदबू वगैरह पैदा हो तो उसका एहसास ना हो। जब मैयत को गुस्ल देने के लिए लटाया जाए तो उसका सितर, मर्द है तो नाभ से घुटने तक छुपाया जाए। और जो गुस्ल देने वाले अफराद हैं और जो उनके मुआविन हैं उनके अलावा बाकी लोगों वो मैयत के आज़ाद पर नजर ना करें।
सबसे पहले मैयत को इस्तिंजा करवाया जाए। तो इस्तिंजा करवाने वाला हाथ पर कपड़ा लपेट कर मिट्टी के ढेले से उसको इस्तिंजा करवाए। इस्तिंजा करवाने के बाद जैसे नमाज के लिए वुजू किया जाता है वैसा ही उसको वुजू कराया जाए। लेकिन मैयत के वुजू में हाथों को कलाइयों तक धोना, कुल्ली कराना, नाक में पानी डालना ये नहीं है। इसके लिए वो 4 जो वुजू के फराइद हैं, चेहरे का धोना, दोनों हाथ कूनियों समेत धोना, सर का मसा और दोनों पांव धोना, ये जो वुजू के फराइद हैं ये अदा किए जाए। कोई रुई वगैरह लेकर उसको भिगोकर दांतों पर, मसूड़ों पर फेर दिया जाए। नाक को रुई वगैरह से साफ कर दिया जाए, गीली रुई से। उसके चेहरे को धोया जाए, दाढ़ी को धोया जाए, कोई साबुन वगैरह हो साफ सुथरा। तो वुजू के बाद उसके चेहरे को, दाढ़ी को धो ले। फिर उसके बाद उसको बाएं पहलू पर लटाएं, क्योंकि हदीस पाक में हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुजू के जगहों से इब्तिदा करो और दाईं जानबों से इब्तिदा करो। तो बाएं पहलू पर लटाएंगे तो दायां पहलू ऊपर आ जाएगा, जिसपे पहले आप पानी बहाएंगे। पानी बेड़ी के पत्तों के साथ जोश दिया हुआ हो, यही सुन्नत है। इसका अहदीस में जिक्र मौजूद है, आपने बाकायदा इसका हुक्म दिया है। और न कम से कम नीम गर्म पानी हो। अगर बेड़ी के पत्ते मुयस्सर ना हो तो नीम गर्म पानी वो होना चाहिए। सर से लेके पांव तक दाएं पहलू पर पानी बहाया जाए। फिर दाएं पहलू पर लटाएं और सर से लेके पांव तक बाएं पहलू पर पानी बहाया जाए। फिर मैयत को सहारा देकर बिठाया जाए। पेट पर हाथ रखकर ऊपर से नीचे की तरफ फेरा जाए, मला जाए। कोई गलाजत वगैरह अगर निकले तो उसको पानी से धो दिया जाए। दोबारा गुस्ल ना दिया जाए। फिर उसके बाद ऐसा पानी जिसमें काफूर मलाया गया हो तो वो पानी उसको सर से लेकर पांव तक बहा दिया जाए। ये है मैयत को गुस्ल देने का तरीका। उसके करीबी अजीज मर्द है तो उसका बेटा, और बेटा नहीं तो फिर उसके बाद जो करीबी अजीज हैं वो गुस्ल दें, ये ज्यादा बेहतर है। अगर ना फिर कोई भी मुत्तकी परहेजगार मुसलमान वो गुस्ल दे। दौरान गुस्ल कोई अगर नापसंदीदा चीज सामने आई है, जैसे बदबू महसूस हुई या चेहरे में तगय्युर आया, उसको बयान ना किया जाए, उसकी सितरपोशी की जाए। सही हदीस में, मुस्तदरक की रिवायत में इस पर मगफरत की बिशारत दी गई है। और अगर कोई अच्छी चीज देखी गई, जैसे चेहरे का रंग बेहतर हो गया, खुशबू महसूस हुई या इसकी मिसल कोई बात, तो उसको बयान किया जाए। इसलिए फरमाया गया कि करीबी अजीज होंगे तो वो इन बातों का ख्याल रखेंगे। अब कपड़े वगैरह से बदन को खुशक कर लिया जाए, ताकि जब कफन पहनाया जाए तो कफन गीला ना हो। मर्द के लिए 3 कपड़े
कफन के हवाले से 3 कपड़े मसनून हैं, औरत के लिए 5 कपड़े हैं। तो मर्द के लिए जो 3 कपड़े हैं उनमें एक कमीज या कफनी है। मर्द की कफनी को मोंडे से चीरा जाता है और ये इतनी लंबी हो कि दोनों जानब घुटनों के नीचे तक हो। कमीज के साथ फिर इजार, इसको तहबद कहते हैं, सर की चोटी से पांव तक इसकी लंबाई हो। उसके बाद लिफाफा, तो ये सर से लेके पांव तक दोनों जानब इतना जायद हो कि इसको बांधा जा सके। ये 3 कपड़े हैं जो जिनमें गुस्ल देना, जिनमें कफन देना मैयत को मसनून है। कफन सफेद कपड़े का हो। हदीस पाक में, सही हदीस में हुक्म है कि तुम सफेद लिबास पहनो, ये बेहतरीन लिबास है, पकीज़ा साफ सुथरा लिबास है, और अपने मुर्दों को सफेद कपड़ों में कफन दो। जरूरी नहीं, लेकिन सफेद होना बेहतर है। और ये 3 मर्द के लिए कपड़े मसनून हैं। सबसे पहले लिफाफा, जो बड़ी चादर है, इसको बिछाया जाए। फिर उसके बाद जो उससे छोटी चादर है, इजार तहमद जिसको कहते हैं, उसको ऊपर बिछाया जाए। फिर कफनी रखी जाए, कमीज। फिर मैयत को उस पर बिठाकर तो पहले वो कमीज पहनाई जाए, गर्दन से लेके गर्दन से लेके घुटनों के नीचे तक दोनों जानब आगे पीछे कमीज या कफनी बराबर होनी चाहिए। उसके बाद लेटाया जाए और चादर को लपेटा जाए। पहले बाईं जानिब लपेटी जाए, फिर दाईं जानिब लपेटी जाए ताकि दाईं जानिब ऊपर रहे। फिर उसके बाद बड़ी चादर, उसको भी इसी तरह पहले बाईं जानिब लपेटी जाए, फिर दाईं जानिब लपेटी जाए ताकि दाईं जानिब ऊपर रहे। और अब पांव की तरफ से और सर की तरफ से इस चादर को किसी छोटे कपड़े के किसी हिस्से से बांध दिया जाए। ये तकफीन का मरहला मुकम्मल हो गया। उसके बाद जब कफन जब पहनाया जाए तो कफन को भी धूनी दी जाए। ये हुक्म है, कफन को भी धूनी दी जाए, यानी खुशबूदार धूनी जाए, जैसे तख्ते के हवाले से, चारपाई के हवाले से मैंने बताया। और ये जब ये कफन पहनाया जाए तो उससे पहले उसको खुशबू लगाई जाए, दाढ़ी को खुशबू लगाई जाए। जो खास तौर पे मवाज़े सजूद हैं, सजदे की हालत में जो आज़ा नीचे लगते हैं, जैसे पेशानी, नाक है, दोनों हाथ हैं, दोनों पाँव हैं, घुटने हैं, इन पे कफूर लगाया जाए और फिर ये कफन पहनाया जाए और दोनों तरफ से जो बड़ी चादर है उसको बांध दिया जाए। हुक्म यह है कि मैयत को घर वालों के मबैन रोक कर ना रखो, उसकी तदफीन में जल्दी की जाए। और इसी तरह हतली की रिवायत है सही सनद के साथ, तिरमिज़ी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली 3 कामों में ताखीर मत करो। जब नमाज का वक्त आ जाए फौरन उसका अहतमाम शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दो। जब जनाजा तैयार हो तो उसके पढ़ने में उसमें जल्दी की जाए, और जब बच्ची बालिग हो जाए, मुनासिब रिश्ता बराबर का मिल जाए तो निकाह में जल्दी की जाए। आज का रवाज बन गया है, मैयत को रखे रखते हैं और फलां आ रहा है, फलां आ रहा है, तो ये इसमें हदीस के हुक्म का खिलाफ है और अपने लिए और दूसरों के लिए मुशक्कत है। तो लिहाजा ये जो रवाज गलत पड़ गया है
और ये खिलाफ सुन्नत जो रवाज है इसको ख़त्म करना चाहिए और मैयत की जनाजे में और तदफीन में जल्दी करनी चाहिए। अब मैयत को उठाकर कब्रिस्तान की जानब ले जाया जाएगा, तो उसको उठाना कैसे है, ले जाना कैसे है, इस हवाला से मसाइल को आप तवज्जो से सुने। जब मैयत की चारपाई को उठाएं, पहले तो समझ लें कि अगर कोई छोटा बच्चा है या छोटी बच्ची है तो उसको एक आदमी भी अपने हाथ पे उठा के ले जा सकता है, इसलिए वो बाकायदा चारपाई का होना जरूरी नहीं। और आम जो हुक्म है, मर्दों को मर्द और औरतों को औरतें गुस्ल देंगी, लेकिन अगर छोटा बच्चा है, बच्ची है, तो उसको कोई भी गुस्ल दे सकता है। तो जब चारपाई को उठाएं तो हाथों से पकड़ के और हाथों से उठाकर उसको कंधे पर रखें। तो कंधा देने का तरीका यह है कि जो चारपाई की दाईं जानिब है, मैयत की दाईं जानिब जो अगली पांति है, तो उसको हाथ से पकड़ के कंधे पर रखा जाए, कंधे पर उठाया जाए और 10 कदम चला जाए। फिर मैयत की दाईं जानिब जो पिछली पांति है उसको उठाया जाए और 10 कदम चला जाए। फिर मैयत की बाईं जानिब अगली पांति को उठा के 10 कदम चला जाए, फिर पिछली पांति को उठाकर 10 कदम चला जाए, इस तरह 40 कदम चला जाए। ये मसनू तरीका है कंधा देने का, और इस पे कबीरा गुनाहों की मग़फ़िरत की बिशारत दी गई है कि 40 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो जो लोग उठा के चल रहे हैं, बाकी लोग पीछे पीछे चले और जिस तरफ जा रहे हैं सरहाना उसकी तरफ हो। जब मैयत को उठा के जा रहे हैं तो मैयत का सर सरहाना जिस तरफ जा रहे हैं ना उस तरफ सरहाना होना चाहिए, उसके मुखालिफ समझ पाऊं हो। और लोग दाएं बाएं चलने की बजाय पीछे चले, पीछे जनाजे के चलने का हुक्म है। और आगे कोई चलना चाहता है तो फिर वो इतना आगे चला जाए कि वो मैयत के साथ वालों में शुमार ना हो, या सवार है तो वो भी अगर वो पीछे पीछे नहीं चल सकता तो आगे निकल जाए इतना दूर कि वो उनके अंदर शुमार ना हो। अगर आप कहीं रास्ते में बैठे हुए हैं, वहां से जनाजा गुजर रहा है, तो अब आपको खड़ा होना चाहिए जनाजा देखकर या बैठे रहना चाहिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का पहले मामूल यह था कि आप खड़े हो जाते थे। इस पर मुतअद्दिद रिवायात है, सारी सह सित्ता की सारी किताबों में ये रिवायात मौजूद है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, खड़े होने की रिवायात। तो पहले आप खड़े हुआ करते थे, और इसी तरह एक यहूदी का जनाजा गुजरा तो आप खड़े हो गए। तो उसकी फिर मुख्तलिफ रिवायात हैं कि आपका खड़ा होना किस वजह से था। एक रिवायत में है कि फरिश्तों की तालीम के लिए आप खड़े हुए। एक रिवायत में है आप इसलिए खड़े हो गए ताकि जो यहूदी का जनाजा है आपके सर से ऊंचा ना हो। पहले आप खड़े होते थे, बाद में आपने खड़ा होना तर्क कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू के अंदर अहले किताब की मवाफकत पसंद फरमाते थे, और यहूदियों का यही तरीका है, खड़ा हो जाना। बाद में आपको हुक्म दिया गया इनकी मुखालफत करने का, इसलिए
बाद में आपका ये मामूल हो गया कि आप खड़े नहीं होते थे, और हमारे अइम्मा हनफिया ने भी इसी को इख्तियार किया है, क्योंकि वो अमल मनसूख है। बाद का अमल यही है। हज़रत अली से भी रिवायत है, इमाम हसन से भी रिवायत है, दीगर से भी रिवायात हैं, सही असनाद के साथ सियासत्ता में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में खड़ा नहीं होते थे। तो सहाबा कहते हैं कि हम भी खड़े होते थे, जब आपने खड़ा होना छोड़ दिया तो हमने भी खड़ा होना छोड़ दिया। और जब मैयत को लेकर जाएं, साथ आग नहीं होनी चाहिए। औरतों को जाने से रोका गया है। और इसी तरह जब मैयत होती है तो औरतें नोहा करती हैं, बैन करती हैं, बावाज़ बुलंद रोती हैं, बाल गिरेबान फाड़ती हैं, रुखसार पीटती हैं, बाल नोचती हैं, आवाज़ें इस तरह की वो बुलंद करती हैं। ये सारी चीज़ें ममनू हैं सख्ती के साथ। हाँ, अलबत्ता जो घर वालों के रोने की वजह से मैयत को अजाब होने का जिक्र है, वो खास उस सूरत में महमूल है जब उसने वसीयत की हो कि मेरे मरने के बाद तुमने रोना है और ये तुमने नोहा करना है। अगर वो इसको पसंद नहीं करता और न उसका उसने हुक्म दिया है, तो फिर जो रोने वालों का अपना गुनाह है। वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। तो जो बाद रिवायात में आया, बुखारी में भी मौजूद है, तो मैयत के घर वालों के रोने की वजह से मैयत को अज़ाब दिया जाता है। तो वो खास इमाम नबी ने भी लिखा, दीगर फुक़हा ने भी लिखा, ये खास उस सूरत में है जब उसने वसीयत की। तो बहरहाल इसकी ममानत है कि ख़वातीन को इससे रोका जाए। हाँ, सिर्फ आंसू बहें तो ये रहमत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे का जब इंतकाल हुआ, हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की आंखों से जब आंसू बहे तो सहाबा ने, या रसूल अल्लाह आप भी रो रहे हैं? तो हमें यार कि बिला आवाज सिर्फ रोना ये रहमत है। तो जब जनाजा लेकर जाएं तो जो साथ वाले लोग हैं, जब जनाजा रख दिया जाए तो अब ये भी बैठ जाए बिला वजह और बिला जरूरत खड़े ना रहे। और जो पहले से लोग मौजूद हैं, वहां जनाजा लाया गया है, तो उनके लिए उठने का हुक्म नहीं है। ये मैंने पहले इसकी सराहत कर दी। अब है जनाजे का मरहला। तो जनाजा जो है उसका जो वली है उसका हक है, वली अकरम। जैसे कोई आदमी फोत होता है तो बेटा उसका वली अकरम है। तो असल में पहले जुदे मैयत, असले मैयत, पहले बेटा, पोता, परपोता, बेटा नहीं तो पोता, पोता नहीं तो परपोता, इसी तरह बाप, दादा, परदादा, उसके बाद हकीकी भाई, अलाती भाई, हकीकी भतीजा, अलाती भतीजा, फिर हकीकी चचा, अलाती चचा, हकीकी चचादाद, अलाती चचादाद। तो असलात की तरतीब है वरासत के अंदर, वही यहाँ भी तरतीब है वली अकरम की कि वो जनाजा पढ़ाए। तो अगर उसने वली अकरम ने जनाजा पढ़ लिया है तो अब दोबारा जनाजा वो ना पढ़ा जाए। जैसे बाद जगह पढ़ा जाता है, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक तकरार मशरू नहीं है जनाजे का, शर्त है कि वली अकरम ने पढ़ लिया। तो वली अकरम ने नहीं पढ़ा, लोगों ने अपने तौर पे पढ़ लिया है, तो फिर वली अकरम वो पढ़ सकता है दोबारा। जनाजे का तरीका वो मारूफ है। नियत दिल के इरादे को कहा जाता है। कोई भी फर्ज नमाज हो, नफल नमाज हो, ईद की नमाज हो या नमाज जनाजा है, दिल में इरादा है कि मैं फलां नमाज पढ़ रहा हूं, ये नियत काफी है। जुबान से करने का ना तो ये मसनून है, ना ही इसका कोई हुक्म है। करना चाहें तो कर सकते हैं, मुस्ताहसन को कहा ने करार दिया, लेकिन जैसे हमारे यहाँ इसको बड़ा अहम समझा जाता है और बाकायदा इसको नियत हर जनाजे में सिखाई जाती है, इसकी कोई हाजत नहीं है। असल है दिल में इरादा। आपका दिल में इरादा है तो बस वो आपकी नियत ठीक है। अगर दिल में इरादा नहीं तो जुबान से कहना काफी नहीं होगा, और अगर जुबान और दिल में इख्तिलाफ हो जाए तो दिल की नियत का एतबार होगा। अगर किसी ने जोर की नमाज शुरू की और दिल में इरादा उसका है असर पढ़ने का, मैं असर पढ़ रहा हूं,
तो अब ये दिल वाली बात तस्लीम की जाएगी, मानी जाएगी। अब नमाज अगर जोर की है और वो दिल में इरादा है असर पढ़ने का, तो वो नमाज नहीं हुई उसकी। और अगर नमाज जोर की पढ़ रहा है, जुबान से असर निकल गया लेकिन दिल में इरादा जोहर ही का है, तो वो जोहर की नमाज ही होगी उसकी। तो असल है दिल का इरादा, ये नियत है। पहली तकबीर के बाद आप हाथ बांध लेंगे, सना पढ़ी जाएगी। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, और दुरूद पाक इब्राहिमी दुरूद पाक पढ़ना यह मुस्तहब है। इमाम नबी ने भी इसका जिक्र किया है, जहां पर यह अहादीस नकल की हैं, और हमारे कुतुब हनफिया के अंदर भी और खुसूसन बहार शरीयत के अंदर भी मौजूद है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना मुस्तहब है, ज्यादा मुस्तहब है। अब खामखा लोग इसमें सिखा रहे होते हैं, फिर पढ़ के सुना रहे होते हैं। तो जब मारूफ दुरूद वो पढ़ना ही अफजल है, मुस्तहब है, तो फिर वो जो आम लोग पढ़ते हैं नमाज के अंदर, वही दुरूद पाक पढ़ लें। अगरचे और दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ना मुस्तहब है। दूसरी तकबीर के बाद, पहली तकबीर के बाद सना, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक, तीसरी तकबीर के बाद फिर दुआ का मरहला है। तो अहादीस में मुतअद्दिद दुआएं मनकूल हैं, और वो दुआएं पढ़नी चाहिए। और दुआ कुछ यहां तवालत हो, ये ज्यादा बेहतर है। खुद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने विसाल से पहले जो आपने वसीयत फरमाई थी, उसमें यह भी हुक्म फरमाया था कि मेरे जनाजे में वो सारी दुआएं पढ़ी जाए, और वो याद करनी चाहिए। सही मुस्लिम में मौजूद है कि वो सहाबी कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, तो मैंने वो दुआ सुन के याद कर ली, और मैंने ये तमन्ना की कि काश इस मस्जिद की जगह मैं होता, और ये दुआ नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे लिए अल्लाह की बारगाह से तलब करते। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वाफ़ अन्हु व अकरिम नुज़ुलहू व वस्सि मुदख़लहू अल्लाहुम्मा अग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जि वलबरद व नक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस्सौबल अब्यद मिनद दनस अल्लाहुम्मा अब्दिलहू दारन खैरन मिन दारिही व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही व अहलन खैरन मिन अहलिही अल्लाहुम्मा अदख़िलहुल जन्नह व अईज़हू मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार। कितनी प्यारी दुआ है। हर इसका जुमला और लफ्ज़ जो है वो मुकम्मल एक दुआ है अपने मकाम। बाकी हमारे यहाँ जो मरूफ दुआ पढ़ी जाती है वो भी हदीस पाक में मज़कूर है, ये भी पढ़ी जाए, लेकिन दूसरी दुआएं भी पढ़ी जाए और उनको याद करना चाहिए। तो तीसरी तकबीर के बाद ये दुआ है, फिर चौथी तकबीर कही जाएगी। तो इन तमाम तकबीरात में हाथ बंधे ही रहेंगे, हाथ नहीं उठाना, ठीक है ना। तकबीर कही जाएगी, और ये दो रुकन है जनाजे के, क़याम और 4 तकबीरें। तो बकदरे कुदरत क़याम वो जरूरी है, और इसी तरह 4 तकबीरें, क़याम और 4 तकबीरें, ये नमाज जनाजा का रुकन है। और सना पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना, और उसके बाद दुआ मस्जिद की पढ़ना, ये मसनून है, सुन्नत अमल है। और चौथी तकबीर के बाद हाथ खोल दें। बाद लोग एक सलाम फेरते हुए एक हाथ खोलते हैं, दूसरा सलाम फिर दूसरा हाथ खोलते हैं। तो जो सही तरीका है फतावा रज़िया में भी मनकूल है, तो दोनों हाथ खोल दे चौथी तकबीर के बाद, हाथ खोल के फिर दाएं बाएं सलाम फेरें। ये जनाजे का तरीका है, जनाजा पढ़ने का। अच्छा, अगर कोई शख्स बाद में आके शामिल हुआ, जनाजा पढ़ा जा रहा था, तो अब वो क्या करे, कहां से शुरू करेगा? देखिए, 4 तकबीरें तो उसने लाजमी पूरी करनी है, क्योंकि क़याम और तकबीरें ये रुकन है। बाकी का जो पढ़ने का तरीका है, ये अगर उसको मालूम है कि ये फर्ज करें दूसरी तकबीर है, उसको पता है कि ये दूसरी तकबीर अब कही गई है, तो वो दूसरी तकबीर कह के शामिल हो गया साथ। अब दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, वो भी दुरूद पाक पढ़ेगा।
अगली तकबीर के बाद दुआ पढ़ेगा। उसके बाद तकबीर के बाद इमाम तो सलाम फेरेगा, जो शुरू से शामिल है वो भी सलाम फेरेंगे, लेकिन ये उस तकबीर के बाद इसकी वो तीसरी तकबीर है। अब ये वो जो सना रह गई थी वो पढ़ेगा और फिर अगली तकबीर कहकर फिर ये सलाम फेरेगा। ठीक है, ये तरीका है। इसी तरह अगर वो तीसरी तकबीर में शामिल हुआ है तो तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ी जाती है, वो दुआ पढ़ लेगा। अगली तकबीर के बाद लोग सलाम फेरेंगे, वो उसके बाद तकबीर कह के वो सना पढ़ेगा, फिर तकबीर कह के वो दुरूद पाक पढ़ेगा। लेकिन अगर उसको मालूम ही नहीं कि कौन सी तकबीर है तो वो तकबीर कह के शामिल हो जाए साथ और फिर वो शुरू से शुरू कर ले। ठीक है, सना से और दुरूद पाक और इस तरह हो। और इमाम के सलाम फेरने के बाद अगर उसको ये लगता है कि मैयत को लोग उठा लेंगे तो चल पड़ेंगे, तो क्योंकि जनाजा पढ़ रहे हैं मैयत का तो सामने होना जरूरी है। तो अब ये है कि अगर उसको ये अंदेशा है कि लोग उठा लेंगे तो अब वो जल्दी जल्दी 4 तकबीरें मुकम्मल करके सलाम फेर दे, अब वो दुआएं वगैरह ना पढ़े। लेकिन अगर उसको ये ज़न्ने गालिब है भी मैयत को लोग नहीं उठाएंगे तो फिर अपना वो दुआएं पढ़े और तकबीरें भी कहे जैसे मैंने तरीका बताया है, और इस तरह वो मुकम्मल कर ले जनाजे को। उसके बाद है तदफीन का मरहला। तो जब तदफीन करें तो कब्र जब बनाई जाए, एक लाहद की सूरत है और एक संदूक की सूरत है। लाहद हमारे लिए मसनून है और जहां लाहद का बनाना मुमकिन है वो लाहद ही बनाई जाए कि कब्र खोदने के बाद किबला की जानिब साइड से खोदा जाता है, जहां मैयत रखी जाती है उसको लाहद कहा जाता है। लाहद की जो लंबाई है, एक है लंबाई और एक है चौड़ाई और एक है गहराई। तो लंबाई मैयत के कद के बराबर हो, कब्र की लंबाई मैयत के कद के बराबर हो, चौड़ाई आधे कद के बराबर हो, और जो गहराई है वो भी बेहतर तो यह है कि पूरे कद के बराबर, और मुतवस्सित दर्जा यह है कि सीने के बराबर, और अकल दर्जा यह है कि वो आधे कद के बराबर हो। तो कद के बराबर लंबाई हो गई, आधे कद के बराबर चौड़ाई हो गई, और गहराई कम से कम वो निसफ कद के बराबर। और ये लाहद की जो लंबाई चौड़ाई और गहराई की मिकदार है ये खास लाहद की है, जो कब्र शुरू से खोदी जाती है उसकी नहीं है, ये जो फुकाहा ने बताई है। अब करीबी अफराद जो मैयत के करीबी अजीज हैं वो कब्र में उतरे, जितने मर्जी अफराद उतरे, उसके लिए कोई शरीयत ने नहीं बताया कि 1 उतरे 2 उतरे, जितने भी आसानी से उतार सकते हैं उतने अफराद नीचे उतरे। अगर औरत है तो फिर उसके महारिम हैं वो उतरे, महारिम ना हो तो कोई भी नेक जो अफराद हो वो नीचे उतरे। अब मैयत को ना तो सरहाने की जानिब से और ना ही पांव की जानिब से, किबले की जानिब से उतारा जाएगा। तो चारपाई को कब्र के किबले की जानिब रखें और फिर वहां से आप नीचे उतारें। तो अगर औरत है तो जिस तरह गुस्ल के लिए भी जरूरी है कि उसके लिए कपड़े से पूरा ढांप लिया जाए ऊपर से, यहाँ भी कब्र को ऊपर से कपड़े से ढांपा जाए अगर औरत का जनाजा है। मर्द का है तो वो ढांपने की जरूरत नहीं है, कफन उसका पहले ही बंधा हुआ होता है। तो नीचे दाएं जानिब से यानी किबला की जानिब से कब्र में उतारें और नरमी के साथ। ये हुक्म जब चल रहे हैं जनाजा लेके उसमें भी हुक्म है कि नरमी से चलें, मुनासिब रफ्तार से, झटके ना लगे। यहाँ भी इसी तरह का हुक्म है, क्योंकि अगर अब सख्त झटका लगेगा तो उससे तकलीफ पहुंचती है मैयत को, तो उसको नरमी के साथ लाहद में उतारा जाए। और अब उसकी बंदिश खोल दी जाए, जो बांधा था दाएं सार और पांव की जानिब उसको खोल लिया जाए। ना भी खोले तो हर्ज नहीं है, लेकिन खोल देना बेहतर है। और उसको दाएं पहलू पर लिटाया जाए और किबले की जानिब उसका चेहरा हो। तो आम तो लोग इसकी परवाह नहीं करते, सीधा ही लटा देते हैं, सीधा लटा के चेहरे को फेर देते हैं किबले की जानिब। जो सही तरीका वो ये है कि पीछे थोड़ा सा उसको कोई थोड़ी सी मिट्टी से सहारा दे दें और दाएं पहलू पे लटाया जाए और किबले की जानिब उसका चेहरा हो।
अगर मैयत के बाल वगैरह उतारे, नाखून वगैरह उतारे, ये है ममनू काम, मना काम है, ये ना जाए, लेकिन अगर उतारे तो वो भी साथ ही दफन कर दिया जाए। अब कच्ची ईंटों से लहद को बंद किया जाए, पक्की ईंट यहां नहीं होनी चाहिए। बाद जगह पर ताबूत में दफन किया जाता है, बिला हाजत के ये ममनू है, मना है, इसराफ है। लेकिन अगर कोई ऐसी खास हाजत है ताबूत की, तो उसमें भी हुक्म यह है कि बेहतर यह है कि उसमें मट्टी वगैरह अंदर, ईंटें रखना मुमकिन है तो कच्ची ईंटें रखी जाए, या मट्टी गारा वगैरह साइडों पे मला जाए, वो भी एक आम मट्टी की कब्र जैसी बन जाए। तो बिला जरूरत तो ताबूत में दफन करना मना है। तो अब लाहद भी कच्ची ईंटों से बंद की जाए, पक्की ईंट इस्तेमाल ना की जाए। ये अच्छी फाल है कि कच्ची ईंट हो, क्योंकि ईंट जो है पक्की है उस पर आग का असर है, और अल्लाह ताला आग से मस्जिद को महफूज रखे। ये तो ऐसे यानी नेक फाल ली जाती है। अगर पक्की ईंट रखेंगे तो उसमें फिर वो बदफाली है। बहरहाल वो बंद कर दी जाए। कोई अगर सुराख रह गया है तो उसको वो छोटे डेले से बंद कर दिया जाए। और जब ये मैयत को उतारे तो वो दुआ भी पढ़े, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। और एक रिवायत में है अला सुन्नति रसूलिल्लाह, और बुखारी शरीफ में फीस मिल्ला के भी एक नकल किया है रिवायत। बहरहाल जब उतारे तो ये दुआ भी पढ़े और मैयत को इस तरीके से दफन करें। अब जब लाहद बंद हो गई है, अब मट्टी डाली जाएगी। तो 3 लप भर के मट्टी के वो डाले जाए। मिन्हा खलकनाकुम मिन्हा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो ये जो कलिमात हैं, पहले लप पर एक कलमा, फिर दूसरे लप पे, फिर तीसरे लप जब डालें तो दोनों हाथों से मट्टी उठा के डालें और ये पढ़ें। और उसके बाद फिर कुदालों से जिस तरह से भी वो मट्टी ऊपर डाली जाए, और जो मट्टी निकाली गई है वही डाली जाए, उससे जायद मट्टी ना डाली जाए। और कब्र को कुहान नुमा बनाया जाए, कुहान नुमा, और एक बलिष्ठ या इससे कुछ जायद कब्र बुलंद हो, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के बारे में अहादीस में मनकूल है। जब कब्र तैयार हो गई है तो उस पर पानी छिड़कना मुस्तहब है। बाद रिवायात में इसका जिक्र है, ताकि मट्टी जो अच्छी तरह बैठ जाए। और इसे कंकर रखने का भी जिक्र है। दाईं जानिब यानी जो सरहाने की जानिब है, तो उसमें सूरह बकरा शुरू से लेके उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक सरहाने के जानिब पढ़ा जाए। और पाँव की जानिब जो सूरह बकरा ये आखिरी 2 आयतें हैं वो पढ़ी जाए। पूरा भी रुकू पढ़ लें तो ठीक है, आमन और रसूल से लेके आखिर तक। फिर मुस्तहब ये है कि तदफीन के बाद जितना वक्त लगता है ऊंट को ज़बह करके गोश्त तकसीम करने में, उतना वक्त वहां ठहरा जाए। और उसमें कुरान पाक पढ़ें, मग़फ़िरत की दुआ करें, तस्बीह तकबीर तहलील करें। तो ये है तदफीन का तरीका। बाकी ज़ाहिर है तफसीली मसाइल तो फिर बहुत सारे हैं जो इसके मुताल्लिकात हैं। तो जब नज़ा का आलम तारी हो तो उस वक्त क्या अहकाम है, और गुस्ल देने से मुतल्लिका क्या अहकाम है, फिर कफन पहनाने से मुतल्लिका क्या अहकाम है, फिर मैयत को उठाने और लेकर चलने के बारे में जो अहकाम है, फिर जनाजा और तदफीन से मुतल्लिका जो अहकाम है, ये मैंने ये जो ज़रूरी अहकाम थे वो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिए हैं। अब इसके बाद आपको अमली तरीका इसका वो सिखाया जा रहा है, तो उसका सिलसिला अब शुरू करते हैं।